जय हिंद साथियों, आज हम लोग कक्षा 10 के दूसरा पाठ हिंदी भाग का दूसरा पाठ 20 के दांत पढ़ने जा रहे हैं। 20 के दांत एक प्रकार से समाज में उच्च वर्ग एवं निम्न वर्ग के बीच, निम्न वर्ग या मध्यम वर्ग के बीच के भेद भावना को दर्शाता है। यह जो 20 का दांत है वह दिखाता है कि उच्च वर्ग वाले निम्न वर्ग वाले परिवार को कैसे तड़पाते हैं, कैसे उसे सजा देते हैं और कैसे उसे नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। यह कहानी हमें यही दिखाता है। इस पाठ के लेखक नलिन विलोचन शर्मा है। जी हाँ, इस पाठ के लेखक नलिन विलोचन शर्मा है। इससे आप याद भी कर सकते हैं यह कहानी नई है, तो नई से नलिन विलोचन शर्मा, ठीक है। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी को पटना के बदरघाट में हुआ था। पटना का पुराना नाम उस समय अजीमाबाद था, ठीक है। कुछ दिन के बाद इसका नाम पाटलिपुत्र, फिर पटना का नाम बदलते बदलते अब पटना तक आया है, ठीक है। और देखिए, इनका जन्म 18 फरवरी 1916 था को हुआ। कहाँ? तो पटना के बदरघाट में, ठीक है। इनके पिता का नाम राम अवतार शर्मा था। जी हाँ, इनके पिता का नाम क्या था? राम अवतार शर्मा। और इनके माता का नाम था रत्नावती शर्मा, ठीक है। इनके माता का नाम था रत्नावती शर्मा। इनके पिता का नाम राम अवतार शर्मा और माता का नाम रत्नावती शर्मा, ठीक है। इनकी जो लेख हैं दृष्टिकोण, मानदंड और दृष्टिकोण तथा रचना, ठीक है। ये जो पाठ है 20 के दांत जो कहानी है, यह 20 के दांत तथा अन्य कहानियों का एक संग्रह है, किताब है, उसी से लिया गया है, ठीक है। इसमें ये जो मतलब एक पटना के विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के यह प्रधान अध्यक्ष थे और उसी अध्यक्ष के पद पर रहते हुए 12 सितंबर 1961 को इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। अब यह जो कहानी का शुरुआत है 20 के दांत, वह कहाँ से शुरू होता है ये देखना है। एक परिवार रहता है, सेन साहब का परिवार। सेन साहब का परिवार। सेन साहब का एक लड़का है जिसका नाम है कासू। कासू को प्रायः खोखा के नाम से भी जाना जाता है। बंगाली शब्द में खोखा और खोखी का अर्थ होता है लड़का या लड़की, लड़का लड़की। खोखा खोखी का अर्थ होता है लड़का लड़की, ठीक है। तो बंगाली भाषा में खोखा खोखी का अर्थ होता है लड़का लड़की। इसके बाद से देखिए, इनकी लड़कियां हैं, सेन साहब की लड़कियां 5 गो हैं, ठीक है। सीमा, रजनी, शेफाली, आलो और आरती। देखिए, खोखा जो है अपने परिवार में अपवाद के समान है। परिवार में जो कुछ भी नियम लगता है वह लड़कियों पर ही लगता है। खोखा इन मामलों में अपवाद है, मतलब उस पर किसी प्रकार का कोई नियम नहीं लगता है। सेन साहब का मानना है कि लड़कियां क्या है? कठपुतलियां हैं। क्या है? कठपुतलियां। जिधर मन करे उधर उसको घुमाते रहिए, उनसे काम कराइए, उनको पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है। इन सब के मामले में खोखा एकदम अपवाद है। उसे फ्री का खाना है, बढ़िया से खाना है, कोई काम नहीं करेगा वो। जबकि घर के सारे जो नियम हैं वह किन पर लागू होते हैं? लड़कियों पर, ठीक है। इन सब 5 बहनों पर लागू होता है, जबकि खोखा इन सब मामलों में अपवाद है। खोखा पर किसी प्रकार का कोई नियम नहीं लगता है, ठीक है। एक दिन का बात है, सेन साहब की एक कंपनी है, ठीक है। सेन साहब की कंपनी में किरानी के तौर पर काम करता है कौन? गिरधर लाल। कौन है? गिरधर लाल, ठीक है। और गिरधर लाल का एक लड़का है जिसका नाम है मदन। गिरधर लाल का एक लड़का है जिसका नाम है मदन। एक दिन, अब सेन साहब के परिवार के विषय में हम कुछ जान लेते हैं। सेन साहब ने एक कार रखी हुई है। कार का रंग कैसा है? काला है। कार का रंग कैसा है? काला है, ठीक है। और वह कितने की है? 7500 की, यानी 7500 की, ठीक है। 7500 का वह कार है और मतलब 7500 का। कार का रंग काला है। एक दिन सेन साहब का परिवार उनका जो ड्राइवर है वह कार को साफ कर रहा है।
तब तक वहीं पर गिरधर लाल का जो लड़का है, कौन है, मदन, वहाँ पहुँचता है और वह कार को क्या करता है, केवल छू देता है। उनका जो ड्राइवर है वह मदन से उलझ जाता है, मदन भी उनसे उलझ जाता है। बातें कहीं होते होते विवाद थोड़ा बड़ा हो जाता है, और जैसे ही विवाद बड़ा होता है तो जो मदन है वह ड्राइवर का कॉलर पकड़ लेता है, ड्राइवर का कॉलर पकड़ लेता है, और इसके बाद से तो घटनाएं तेज हो जाती हैं और भी वह मामला जो है बड़ा हो जाता है। ऐसी स्थिति में जैसे ही वह कॉलर पकड़ा हुआ रहता है, तब तक सेन साहब और उनकी पत्नी सेन साहिबा बाहर निकलते हैं, और बाहर निकल करके और देखते हैं कि वह कॉलर पकड़ा हुआ है, बार बार उछल रहा है, ड्राइवर का कॉलर पकड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये लोग समझा बुझा करके मदन को अलग कर देते हैं, ड्राइवर को भी अलग कर देते हैं, समझा बुझा के लेके मदन गिरधर लाल जाने लगता है। तब तक सेन साहिबा कहती हैं, क्या कहती हैं, कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर, डाकू और बदमाश बनते हैं। किसके बारे में कहती है, मदन के बारे में। किसके बारे में, मदन के बारे में, कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर, डाकू और बदमाश बनते हैं। ठीक है, अब यहाँ का जो कहानी है वह समाप्त होता है। मदन जो है वह उनकी बदौलत उनके पिता को, गिरधर लाल को काफ़ी फटकार सुननी पड़ती है। किनसे, सेन साहब से। गिरधर लाल इन सब बातों को बर्दाश्त कर लेता है और उनसे माफ़ी मांगता है कि आज के बाद से मैं अपने बेटे को समझा दूंगा, वह ऐसा विवाद फिर नहीं करेगा। फिर कुछ दिन के बाद एक दिन क्या होता है, सेन साहब के घर रिश्तेदार आते हैं। ठीक है, वहाँ कौन कौन आते हैं, तो मिस्टर सिंह एक हैं, मिस्टर सिंह, और उनके साथ कुछ रिश्तेदार आए हुए हैं। वो रिश्तेदार आते हैं तो जो खोखा है ना, वो गाड़ी को बार बार देख रहा है, निहार रहा है। अब क्या होता है, खोखा जो है, सभी लोग नाश्ता पानी कर लेते हैं। नाश्ता पानी करने के बाद बातों की जलेबी छन जाती है, बात होने लगता है, बातों की जलेबी। अब बातों की जलेबी छानना मतलब बात पे बात आते रहना, काफ़ी देर हो जाता है नाश्ता पानी के बाद। तब तक इधर खोखा अपना कारनामा कर देता है। खोखा जो है इनके कार का, किसके कार का, रिश्तेदार के कार का, किनके कार का, रिश्तेदार के कार का गाड़ी का हवा निकाल देता है, गाड़ी का हवा निकाल देता है। ठीक है, और उसके बाद से गाड़ी का हवा तो निकालता ही है, साथ में क्या करता है, शीशा भी फोड़ देता है, शीशा भी फोड़ देता है। अब ये जो घटना है ना, अब उस दिन मदन ने केवल क्या किया था, केवल कार को टच किया था, छुआ था, तो उतना विवाद हुआ। आज देखिए कार का हवा भी निकाला गया है और शीशा भी फोड़ा गया है। क्या विवाद होगा? नहीं, विवाद नहीं होगा, क्योंकि खोखा जो है वह सेन साहब के परिवार का अपवादित लड़का है, वह अपवाद है, उस पर घर का कोई नियम नहीं लगता है। वह 5 बहनों के बीच एक भाई है, और देहात क्षेत्रों में तो ये होता ही है। 5 बहन क्या, अगर 2 बहनों के बीच एक भाई हो जाए, देखना वो आगे पर नाचेगा, है ना जी। वह किसी का बातें नहीं सुनेगा, माता पिता भी उसको एकदम सर पे बैठा के रखते हैं। ठीक है, वह इतना ना उसको दुलार कर देते हैं कि वह आउट ऑफ उनके कंट्रोल हो जाता है, वह उनके कंट्रोल में नहीं रहता है। अब वहाँ पर सेन साहब जो है अपने बेटे के लिए बात बदल देते हैं। अब बात क्या बदल देते हैं कि मैं अपने लड़के को क्या बनाना चाहता हूँ, इंजीनियर बनाना चाहता हूँ। क्या बनाना चाहता हूँ? इंजीनियर। वो कहते हैं कि हमारा लड़का इंजीनियर बनना चाहता है और मैं भी बनाना ही चाहता हूँ। ठीक है, अब इसमें प्रश्न आता है कि सेन साहब अपने लड़के को क्या बनाना चाहते थे? इंजीनियर बनाना चाहते थे। क्या बनाना चाहते थे? इंजीनियर। अब बात बदल देते हैं और कहते हैं कि मेरा लड़का अभी से इसका जांच पड़ताल कर रहा है कि चक्के में क्या था, कांच में क्या था, ऐसा सोच विचार कर रहा है। बातें बदल जाती है। सभी लोग सेन साहब का प्रशंसा भी करते हैं कि वाह कितना अच्छा बात है, इनका लड़का इंजीनियर बनना चाहता है। धीरे धीरे रिश्तेदार लोग आखिर करें तो क्या करें। ठीक है, गाड़ी रिपेयरिंग होती है, रिश्तेदार लोग चले जाते हैं। फिर कुछ दिन के बाद, ठीक है, वही जो मदन है वह एक दिन लट्टू का खेल खेल रहा है। कैसा खेल? लट्टू का खेल खेल रहा है, लट्टू का खेल। अब जो है, अब ये लट्टू का खेल कौवों के झुंड में जाने के लिए जो हंस है वो शरीक होना चाहता है।
हंस कौन? खोखा, कासू। वह जाना चाहता है इन सब के झुंड में। मदन जिस झुंड में खेल रहा था, लट्टू के खेल में वो शरीक होना चाहता था। मदन बार बार उसको मना कर रहा था, लेकिन ऐसा नहीं था। वो बार बार उसमें प्रवेश करना चाहता था। और ऐसे जैसे ही वो खेल में शरीक हुआ, दोनों में झगड़ा हो गया। और इसी झगड़े को लेकर के मदन ने कासू के मुंह पे एक मुक्का मारा और इसको लेकर के कितने? 2 दांत टूट गए। प्रश्न आता है कि मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े? 2। कितने? हाँ, 2 दांत टूट जाता वहाँ, 2 दांत। अब बताइए, उस दिन कॉलर केवल पकड़ा था नौकर का, तो काफ़ी विवाद हुआ था। अब इस बार तो उसका दांत तोड़ा है। किसका? जो उस घर का इकलौता चिराग है, बहुत दुलारा है। अब तो आज तो मार पड़नी ही है। ठीक है। मदन उस दिन काफी डरा हुआ है अपने पिता से। उस दिन वह जान जाता है कि आज तो हमारा खैर नहीं है। ठीक है। उस दिन गिरधर लाल को सेन साहब जो है किरानी के पद से नौकरी से हटा देते हैं, अपने कंपनी से निकाल देते हैं। ठीक है। और गिरधर लाल किरानी के पद से हट जाता है। घरों में वो सोए हुए हैं और उसी रात में मदन घर में प्रवेश करता है। वह पूरी तरीके से सहमा हुआ है, डरा हुआ है कि आज तो मार पड़नी है और उतना मार पड़ेगा कि पूछो मत। लेकिन वह सुन रहा है कि उसके माता पिता कुछ बातें कर रहे हैं। क्या बातें कर रहे हैं? वहाँ से हटकर कहीं दूर जाकर रहने की। लेकिन उस पर वह ध्यान नहीं देता है। उसको बस एक ही बात याद आ रही है कि आज तो मार पड़नी ही है। मदन चुपके से जाता है रसोई घर में, कुछ खाने को रखा गया है, खाता है। उधर से जैसे ही लौट रहा है तब तक कोई बर्तन रखा हुआ है। और जैसे लौट रहा, अंधेरी रात है, बर्तन पैर से टकरा जाता है, आवाज़ें होती है ऐसे, और गिरधर लाल बाहर निकलता है। अब मदन पूरी तरीके से और डर जाता है कि अब पिताजी जान गए, अब तो खैर नहीं है, अब तो पिटाना ही है। वह सर नीचा करके, पैरों के बीच सर नीचा करके और वहाँ बैठ जाता है। और वो अपने आप को एकदम छोड़ देता है कि अब तो पिटाना ही है, चलो अब पिटा जाओ। लेकिन क्या होता है, वहाँ कहानी बदल जाती है और वह गिरधर लाल मदन को गोद में उठाते हैं। मदन को किसमें? गोद में उठा लेते हैं। और गोद में उठाने के बाद, ठीक है, गोद में उठाने के बाद और उसके कहते हैं कि शाबाश बेटा, एक मैं ही हूँ जो इन सब उच्च वर्गीयों वालों का दबाव सहता हूँ, और एक तू है जो मध्यम वर्ग का, निम्न वर्ग का होते हुए भी इनके बीच, ठीक है, हीरो बन के जीना चाहता है, नायक बन के जीना चाहता है। और ऐसा कहते हुए अगली सुबह, ठीक है, मदन, गिरधर लाल और उनकी पत्नी, ठीक है, वह एरिया, वह क्षेत्र छोड़ करके कहीं और के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। ठीक है। तो यह कहानी हमें यह सिखाती है कि उच्च वर्ग वालों का निम्न वर्ग वालों पर पहले कितना दबदबा था। लेकिन उसी में कुछ लड़के ऐसे आते थे, ऐसे हो जाते थे जो इनका कोई बात नहीं मानते थे। ठीक है। तो यह कहानी जो है इसके साथ यह समाप्त होता है। पहला हम लोग जानते हैं कहानी किनके द्वारा लिखा गया है, तो नलिन विलोचन शर्मा के द्वारा लिखा गया। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो 18 फरवरी 1916 को हुआ था। ठीक है। कहाँ हुआ था? पटना के बदरघाट में। इनके पिता का नाम राम अवतार शर्मा और माता का नाम रत्नावती शर्मा था। ठीक है। आपसे यह प्रश्न पूछेगा कि खोखा किनका लड़का था? सेन साहब का। किनका? सेन साहब का। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? 5। पांचों के नाम यहाँ दिया गया है, सीमा, रजनी, शेफाली, आलो और आरती। ठीक है। मदन लाल किसके यहाँ काम करता था? सेन साहब के यहाँ। ठीक है। सेन साहब की कंपनी में किस पद पर काम करता था? किरानी के पद पर। किसके पद पर? किरानी के पद पर काम करता था। ठीक है। और इसके बाद से जो गिरधर लाल का जो लड़का था मदन, वह खोखा के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? लट्टू के खेल में। ठीक है। और लट्टू के खेल में आगे विवाद बढ़ा और उस विवाद में मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े? 2। और उस